पूछ सकते हैं हम। क्योंकि 11th में भी पढ़ाए थे। चलो एक्सरसाइज हम लोग, एक्सरसाइज 5.2। ये लोग तो हमेशा बस इधर उधर घूमने में। 5.2 देखो भाई, ए भाई बात ना करो। कह रहा डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। यानी जो फंक्शन होगा हमारा डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है, जो वैल्यू फंक्शन एक्स के फॉर्म में रहेगी वही डिफ्रेंशिएट होगी, बाकी जो नहीं होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। हम उसी दिन फार्मूला बताए थे। चलो एक आध दो और बता दे रहे हैं। क्या बताए थे, जब हमारा कोई फंक्शन दिया, अभी इसके पहले हम लोग जो किसमें कंटिन्यूटी में पढ़ रहे थे, हमारा फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में दिया जाता था ना। अब जो इसमें डेरिवेशन या डिफरेंशिएट में दिया जाएगा वो फंक्शन वाई के फॉर्म में दिया जाएगा। किस फॉर्म में, वाई में। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं केवल फर्स्ट है। क्या दिया गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये फंक्शन दिया गया, क्या दिया गया, फंक्शन, तो इसको वाई कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, वाई। तो वाई इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो डी डी एक्स ऑफ क्या करते हैं हम, वाई, और वाई की वैल्यू क्या है कंसीडर किए हैं, डी डी एक्स ऑफ क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से समझना, हम बताए थे जो हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। क्या हो जाता है ये फार्मूला, एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर एन माइनस 1। यही होता है ना डिफ्रेंशिएशन करने पर। अगर हम लिख दें डी डी एक्स की पावर 3, क्या लिख दें 3, तो 3 कहाँ जाएगा आगे, और एक्स की पावर 3 माइनस क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यही होगा इसका आंसर। यानी n यहाँ होगा ना, ये n की वैल्यू है, किसकी है, n की, और इसी n में से एक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो साइन, ये देखो हम इसको एंगल, ये एंगल होता है ना हमारा। जैसे हम लिख दिए साइन, कुछ भी वैल्यू यहाँ लिखते हैं तो जो साइन कॉस के साथ लगा होता है वो क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है ना भाई, ये कोण की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम x का फार्मूला जानते हैं ना, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है भाई, कॉस एक्स के। किसके, कॉस एक्स के। तो फार्मूला लर्न कर लो, बहुत दिक्कत होगी, समझ लें। अब मेरी बात सुनो, ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिखेंगे क्या, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, इधर देख लो, थोड़ा ध्यान से देखो, यक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो यक्स है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, उस दिन लेट करके मान लेते तब डिफ्रेंशिएट। तो डी डी एक्स ऑफ क्या होगा, अब इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। बात समझ में आ रही है ना। यानी इस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और यक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो यक्स है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, समझ में आ रहा है ना। करो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। ऐसा डिफ्रेंशिएशन करना सीखे थे, जब प्लस में हो तो दोनों का होता है ना डिफ्रेंशिएशन, जब प्लस में हो तो दोनों का। तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। यही होगा ना भाई। अब किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या, इसका ये एक्स पावर एन का फार्मूला, तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 0 होगा ना। तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो उस दिन पढ़ाने का अब समझ में आ रहा है ना। ये क्या बचेगा, 2x के 1, और ये 0 ऐड करेंगे वही आएगा। तो 2x को पहले लिख दो, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आया क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। कितने लोग को नहीं समझ में आया, ये हमारा आंसर। कहाँ समझ में नहीं आया बताओ तुमको, एक बार और समझा दे। देखो अगर फार्मूला याद है तो एक बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो फार्मूला थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं तुम लोग को। उस दिन बताए थे सारे फार्मूले, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। देखो हम बताए थे क्या, अभी तो ये बता दिया ना, डी डी एक्स एक्स की पावर एन हो तो क्या हो जाता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ये बात समझ में आई। साइन कॉस वाले लर्न कर लो जितने भी हैं, वो सब करवाए हैं। अब देखो जब डी डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन प्लस में हो, यानी फंक्शन f1x और फंक्शन क्या हो f2x, तो डिफ्रेंशिएट दोनों में होता है। किसमें होता है, दोनों, इसका भी होगा और इसका भी। तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, f1x प्लस क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ f2x। अगर यही माइनस होता तो माइनस कर देते। इंटू वाले के लिए भी फार्मूला बताए थे, डिवीजन के लिए भी बताए थे, अगर याद हो तो। नहीं बताए थे। अब देखो, अब यहाँ पे जो फंक्शन हमारा क्या है, ये साइन एक्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, साइन एक्स, क्योंकि हम फार्मूला साइन एक्स का ही जानते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये वैल्यू एक्स की जगह है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका तो कर दिया ना, ये आया। अब ये जो है हमारे एक्स की जगह, इसका भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब देखो ये दोनों वैल्यू प्लस में है ना, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट होगा। इसका भी हो गया और इसका भी, देखो कर दिए। अब देखो ये एक्स की पावर एन के फॉर्म में हो गया है, हुआ है ना। तो ये n आगे आ जाएगा और x में से n माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हो गया हमारा 2x। देखो 2 माइनस 1 1 ही बचेगा, 1 तो लिखा नहीं जाता।
तो यहाँ पे केवल x बचेगा 2x और ये प्लस 0 करेंगे तो ये 2x ही आएगा। 2x आगे कर दिए, बाकी ये फंक्शन है तो ये डिफ्रेंशिएट करने पे आ गया। अभी भी नहीं समझना है? कर लो तब आगे बताएं। देखो भाई राज, सेकंड 5.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया? कॉस साइन एक्स दिया गया। यहाँ एंगल की वैल्यू क्या दी गई है? साइन एक्स। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेंगे, y = क्या दिया गया? कॉस साइन एक्स। बात समझ में आ रही ना? अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ तो ना तो लिख लो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? y। ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या कंसीडर की है? कॉस साइन एक्स। अब देखो हम क्या बताएं कि जो हमारा हम cos x का फॉर्मूला जानते हैं, cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये यक्स है, ये क्या है? यक्स। तो ये cos, यहाँ cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। इतनी बात समझ में आई ना? अब ये जो यक्स है इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जैसे इसके पहले किए थे, ये जो यक्स है इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x ना, तो इसको cos x लिख दो, या तो जैसे भी दिया गया हो माइनस cos x पहले हो सकता दिया गया हो इंटू साइन एक्स, साइन इंटू साइन एक्स, ऐसे भी आंसर हो सकता। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये है नीचे वाला। नहीं, जब cos का cos होता तब cos स्क्वायर x हो जाता। cos इसमें नहीं, ये एंगल की वैल्यू है ना बेटा, ये एंगल की वैल्यू नहीं होगा। देखो इसी का थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया गया है? साइन ए एक्स प्लस बी, ये दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी, यही तो है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? y कंसीडर करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना लिख दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y = क्या हो जाएगा? डी डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या कंसीडर की है? साइन ए एक्स प्लस बी। अब हम साइन एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, साइन एक्स का क्या हो जाता है? कॉस, ये एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी। बस अब ये जो एक्स है इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। अब देखो दो फंक्शन है तो दोनों का डिफ्रेंशिएट होगा, तो कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे इंटू डी डी एक्स ऑफ किस में होगा? ए एक्स में होगा, और प्लस डी डी एक्स ऑफ बी होगा ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू है, जैसे हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ 2x, डी डी एक्स ऑफ 2, तो 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, डी एक्स इंटू डी एक्स बचेगा, डी एक्स बचेगा ना। तो ये एक कहाँ आ जाएगा? बाहर, तो डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, प्लस इसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी? 0। ए बी सी अगर केवल एक्स फॉर्म में ना रहे तो वो क्या हो जाएगी? 0। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है? डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। कट जाएगी ना, या तो ये कटती नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या होती है? 1, n पहले होता है, फिर x पावर n माइनस 1, यानी 1 माइनस 1, तो 1 x पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बताए थे ना 1 कहाँ से आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो cos ए एक्स प्लस बी ए इंटू 1 प्लस 0 क्या आ गया भाई? डी डी एक्स ऑफ वाई = आ गया, ए पहले कर दो cos ए एक्स प्लस बी, यही आया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? करो तो फोर्थ वाला बताएं। फोर्थ आया या तो बताएं तुरंत, 1 मिनट दे दें बस। देखो ये तुम लोग करके आओगे, tan ए एक्स प्लस बी पहला, दूसरा साइन सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, थर्ड कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करो भाई, कॉट 2x प्लस 3, साइन कॉस साइन कॉट सेक 4x, tan 3x। इसका डिफ्रेंशिएट करके आना है, कर लो, ये होमवर्क है। फिर आ जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। करो जल्दी भाई, क्या कर रही हो? अभी हम टेस्ट कर देंगे, पढ़ाना है फिजिक्स भी ना, क्या पगलाई कर रही हो? करो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, 120 करोड़ देशवासियों को जैसे मोदी जी वो देते हैं, मैं शांत करा के रखूँगा। और सही में हार गई थी इंडिया फाइनल में जाके, कितना साल रोए थे। तुम रोए थे कि नहीं? देशवासी नहीं है। इसको सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे भाई? क्या हो गया? सेक tan रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको लिखा करो तुम लोग, बात समझ में आ रही ना? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में क्या करने पर? अवकलन करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई = वाई की वैल्यू क्या है? डी डी एक्स ऑफ सेक tan एक्स, यही है। अब हम जानते हैं सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स = होता है सेक एक्स इंटू
tan x, ये फार्मूला होता है। अब x की जगह क्या उससे मतलब नहीं है, इसको इग्नोर करो, अभी समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, सेक x की जगह क्या है tan रूट x, फिर इंटू क्या होता है tan x होता है ना, तो tan x की जगह क्या है tan रूट x। इसमें कंफ्यूज हो रही होगी ना। देखो सेक x इंटू tan x, अब x की जगह तो यही है, समझ में आ रहा है ना, ये फार्मूला हो गया। अब जो x की वैल्यू होती है उसका भी तो डिफरेंशिएट करते हैं, यानी किसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ tan रूट x। बात समझ में आई। अब ये वैल्यू एक जगह लिख लो, सेक tan रूट x इंटू tan रूट x, इसको एक ब्रैकेट में काट लो। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा tan x है, tan x का फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan x, डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह क्या है अंडर रूट x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है अंडर रूट x, यही है ना। अब जो x मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट x। समझे, अब नहीं समझ में आया क्या भाई, आया ना। देखो ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, तो ये फार्मूले में आ गया। अब जो x मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी तो एक x है ना, x होना चाहिए लेकिन अंडर रूट x है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो सेक क्या है tan रूट x इंटू tan रूट x, ये तो ये वाली वैल्यू हो गई। अब सेक स्क्वायर अंडर रूट x, इसको तो ऐसे लिखेंगे ना। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे देखो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट में क्या है x, अब अंडर रूट x की वैल्यू क्या होती है, देखो डी डी एक्स ऑफ x की पावर क्या है ये 1/2, यही है ना। तो ये n है, n कहाँ आ जाएगा आगे, n आगे आ जाएगा ना, और इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं कम, नहीं समझ में आ रहा है भाई। हम क्या करते हैं n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है ना फार्मूला, तो n की वैल्यू क्या है 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 एज इट इज रहेगा अंडर रूट। अब देखो 2 ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो, तो -1/2 आ जाएगा, होगा ना। देखो ये 2 - 1 1 - 2 यानी -1 क्या होता है 2। अब इसको क्या करेंगे 1 ये पावर को नीचे लाओ, तो x की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसको डायरेक्ट लिख देना 1/2 अंडर रूट x, लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तुम लोग पगला जाओ x की पावर क्या आ जाएगा -1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक tan अंडर रूट x। इसको इतनी बार लगा लो ना बेटा, ये सब हवा लगने लगे। हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th में इतना लगाते थे, फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। सेक स्क्वायर अंडर रूट x, ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, इस चीज़ को आगे कर दो 1/2 अंडर रूट x इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट x, इसको बाद में लिख दो सेक tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x। बात समझ में आई, डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो आ रहा है कि नहीं यही आंसर, क्वेश्चन अच्छा था। बस एक्सरसाइज 5.2 का क्या क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए आएगा तो 1 नंबर में आएगा। देखो इधर देखो, अभी तुम लोग जानते हो क्या पढ़ रहे हो, जैसे ये डिफ्रेंसिएशन है, डी यहाँ तक आएगा ना, ये डी पढ़ रहे हो, इसका भी डी, समझ में आ रही बात। अब ये फार्मूला बेस पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ आएगा जहाँ फार्मूला दिमाग नहीं काम करेगा, कौन सा फार्मूला लगाएं, तुम लोगों को पता नहीं है नहीं, लेकिन हम लोग का टाइम हुआ करता इधर देखो, हम लोग ये फंक्शन दिया गया, इसको मानेंगे y इक्वल टू क्या साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, यही दिया गया ना भाई। अब देखो ये फंक्शन डिवाइड में है ना, हम लोग फंक्शन पढ़े थे डी डी एक्स ऑफ, जब f1x और f2x डिवाइड में, तो उसका क्या होता था f2x का स्क्वायर हो जाता था नीचे, फिर लिखते थे f2x डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस होता था, फर्स्ट फंक्शन लिखते थे, किसका डिफ्रेंसिएशन करना है अब f2x, यही फार्मूला होता था ना भाई। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे है ये फंक्शन दूसरा है, तो इसी का क्या कर देंगे, अब यहाँ से देखो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या कंसीडर किए हैं हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। बात समझ आ रही ना भाई। अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा ना। अब क्या करेंगे, ये सेकंड फंक्शन को ऊपर लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे ना, फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन ए एक्स प्लस बी। ये तो ऐसे ही देखो यहाँ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे सेकंड फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया सेकंड फंक्शन क्या है भाई
कॉस सी एक्स प्लस डी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब कर डालो इसको पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। दीपू तुम मजा ले रहे थे उधर अभी, है किधर देख, अभी तुम हंस रहे थे। तो क्या आ जाएगा? कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है भाई? अभी हम लोग ऐसा करना सीखे थे, कुछ याद है? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी। अब जो एक्स की वैल्यू होती है उसका भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना। यहाँ तो नहीं आ पाएगा, इसको इधर करो, इधर ही बताएं। तुम लोग लिखो तब करो, तो इधर ही बताएं इस चीज़ को, उधर आ नहीं पाए। चलो इधर देखो, फर्स्ट फंक्शन क्या है भाई? ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस होगा ना, फर्स्ट फंक्शन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या, किसका डिफ्रेंसिएशन होगा? सेकंड फंक्शन का, डी डी एक्स ऑफ क्या? कॉस सी एक्स प्लस डी। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये कॉस सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन तो नहीं, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा ना। तो हम क्या करेंगे? देखो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये जो ए एक्स प्लस बी होता है ना, देखो हम लोग इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाती थी? 0, और इसमें से ए मिलता था, तो केवल ए लिख दें। बात समझ में आ रही है ना? इसके पहले हम लोग इस टर्म का करना सीखे हैं। तनु कहाँ है ध्यान बेटा? इस टर्म का करेंगे तो केवल ए मिलेगा ना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ रही है? ध्यान पता नहीं कहाँ। माइनस ये साइन क्या है? ए एक्स प्लस बी। अगर इसका डिफरेंशियल कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है भाई? सी एक्स प्लस डी। अब इसका भी तो करेंगे, जब इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा? सी। तो क्या हो जाएगा? सी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। अपॉन में क्या है? कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, ए आगे कर दें इसको, ये जो ए था कहाँ गया? ये ए आगे कर दें, तो ये ए हो गया, बाकी यही मिलेगा ना, मिलेगा भाई। फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या हो जाएगा? साइन सी एक्स प्लस डी। सी को आगे कर देते हैं ना, तो साइन क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए। अगर और इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे जानते हो? इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो और हो जाएगा ये, क्योंकि एक वैल्यू कट जाएगी, तो लिख दो ए कॉस ए एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे सी एक्स होगा ना, अपॉन में ये वाली वैल्यू लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या? होल स्क्वायर। बात समझ आ रही ना भाई? तो यहाँ प्लस है, प्लस लिखो, सी इंटू साइन, अरे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ऐड कर देते हैं ना, तो ये साइन ए एक्स प्लस क्या है? बी इंटू क्या हो जाएगा? साइन सी एक्स प्लस डी। अपॉन में क्या है? कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या है? होल स्क्वायर। अब देखो सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होगा? नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इससे अच्छा ना करते ज़्यादा सही रहता। ए कॉस, लेकिन कर दोगे, यही तो बात है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, जितने जहाँ तक ब्रेक कर सकते हो वहाँ तक करो, आंसर उतना बेस्ट माना जाता है। तो कॉस ये नहीं है तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1/cos एक्स को सेक एक्स में बदल दिया होगा, नहीं समझी? देखो कैसे समझोगे, ये जो ये सेक स्क्वायर दे रहा है ऐसे ही तो हो जाएगा बेटा। तब इसको हटाओ, इसको अगर रहने दे, सेक में दे रहा है स्क्वायर है ना, हाँ तब यहाँ करने की जरूरत नहीं। अब देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर, और बचेगा क्या? ये ब्रैकेट में ए, और ये सारी वैल्यू बचेगी ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेक के ना, सेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही होगा। और ये जो वैल्यू आई है उसको लिख लेना। समझ आएगा नहीं भाई? लिख लोगे ये वैल्यू क्या बची है, लिख दे पूरा, लिख कर लो, इसको कर लो, आ जाए फिजिक्स पढ़ा दे भाई। इसका 6 वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला वो बताएं, फार्मूला बताएं तुम लोग को। ए पागल सही है, अभी तक कौन था क्या?